हज़रात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। शायर कहता है कि बात सच्ची ज़रा कह के तो देखिए, बात सच्ची ज़रा कह के तो देखिए। अच्छे अच्छों के चेहरे उतर जाएंगे, अच्छे अच्छों के चेहरे उतर जाएंगे। आज हमारे मुल्क के मौजूदा हुक्मरान और सियासतदानों के पास का ज़मीर मर चुका है और उनका एहसास मिट चुका है। अपने मुफाद परस्ती और फ़िरका परस्त सोच और फ़िक्र की बिना पर हम मुसलमानों के जायज़ हकूक़ से भी बरतरफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज का सरकार हम गरीब मुसलमानों का खाना पीना सोना तक को हराम कर देना चाहता है। रोज़ एक नए मसला और मसाइल के साथ हम मुसलमानों को टॉर्चर कर रहा है। नए मसला को पेश करके हमारे नौजवानों के दिल और दिमाग को जज्बाती बनाने में लगा हुआ है और नौजवानों और बच्चों को पढ़ाई लिखाई और मुताल्ला में दखल अंदाज़ी का ज़रिया बना दे रहा है। यानी हर दायरे से हमारे मुस्तकबिल को तारीख बनाना चाहता है। हमारे आने वाले नस्लों को अंधेरे में डालना चाहता है ताकि हमारी मुस्लिम कौम की हर तरह से और हर तरीके से तरक्की रुक जाए और ये कौम दिन पर दिन पस्ती के दलदल में पेवस्त होता जाए। ये उनके ख़ास मकासद हैं, ख़ास इरादे हैं। दिन फ़िरका परस्त लीडरान अपने फ़िरका परस्त लोगों को छोड़कर हमारे मुसलमान भाइयों पर टॉर्चर करवा रहे हैं। जब से हमारे नरेंद्र मोदी साहब हुकूमत में आए हुए हैं, फ़िरका परस्तों को इस तरह छोड़ दिया है कि हम हलाल रिज़्क़ कमाने वाले मुस्लिम कौम को कारोबार करना भी मुश्किल हो गया है। हम गरीब मुसलमान जायज़ और हलाल रोज़ी रोटी कमाने वालों का जीना मुश्किल हो गया है। हम फ़ख्र के साथ कहते हैं, हम पंचल बनाने वाले हैं, हम ठेले वाले हैं, हम कचरा वाले हैं, भीख मांगने वाले हैं, सब हैं, लेकिन दो नंबरी काम करने वाले, सूद खाने वाले, हराम को शुभ लाभ बनाने वाले नहीं हैं। हमें फ़ख्र है अपने गरीबी मजदूरी की हलाल कमाई पर और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे तमाम मुसलमान कौम के हलाल रिज़्क़ कमाने की नसीब अता फ़रमाए। मैं कहना चाहता हूँ कि मोहतरम नरेंद्र मोदी हुकूमत ने फ़िरका परस्तों को इस तरह छोड़ दिया है कि ऐसा महसूस होता है कि कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वो लोग जहाँ चाहते हैं हम मुसलमानों के साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं और जुल्म बर्बरियत के हदूद तक को पार कर लेते हैं। जब चाहते हैं किसी मुसलमान को मारकर उनको ज़ख्मी करके आज़ाद समाज और सोसाइटी में घूमते हुए नज़र आते हैं। वो चाहे जितना भी तसादुम वावीला कर दें या फसाद बर्पा कर दें, उनसे कोई प्रोटेस्ट करने वाला नहीं है। पुलिस तो एक तमाशा की तरह देखते हुए नज़र आते हैं। कोई गोरक्षा के नाम पर बेगुनाह की जानें ले लेता है, घर वापसी के नाम पर मुस्लिम तबके को अपने धार्मिक नारे को लगवाता है। उनके लिए सब जायज़ है, उनको कानून की तरफ से पूरी छूट मिली हुई है। ये क्या हो रहा है?
ये क्यों हो रहा है, ये सब किस लिए हो रहा है, इन सब सवालात हमारे दिल और दिमाग में घर बनाते जा रहे हैं। शायर कहता है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी का सिलसिला मौजूदा हुकूमत के आते ही शुरू हो चुका था, आज भी मुसलसल हो रहा है। आज हम चारों तरफ से मुफलिसी, बदहाली, बेरोज़गारी और जहालत में डूबे हुए हैं। तालीम की कमी की वजह से हम मुसलमानों को हक़ीर नज़र से देखा जा रहा है। कभी गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, धर्म के नाम पर हम मुसलमानों के तमाम हकूक़ को छीना जा रहा है। कभी 3 तलाक़ के नाम से हमारे दिल और दिमाग में खलल पैदा किया जा रहा है। अब हमारे दादा परदादा जो ज़मींदार थे, जो शहंशाह व नवाब थे, उन सबों ने के दिए गए वक्फ बोर्ड के ज़मीनों व जायदादों को कानूनन तौर पर बेदखल करने की भरपूर कोशिश हो चुकी है। वो लोग ख़ास तौर से मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान और मज़ार वगैरह के लिए जो वक्फ किए हैं, उन वक्फ किरदा जायदाद व ज़मीन पर हमारी हुकूमत की नज़र है और वो कानून बनाकर हमको उस मलकियत से बेदखल करना चाहते हैं। आज इतने लाचार मुफलिस में हम मुसलमान हैं, हमारा सही कायद भी नहीं है और ना रहनुमा। आज इस मुसीबत ज़दा दौर में हम मुसलमान करें तो क्या करें, जो भी हैं हमको सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जब जिसकी ज़रूरत पड़ती है हमें इस्तेमाल करके और हमें दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। इतने परेशानी के दौर में आज उम्मत मुसलमा करे तो क्या करे, हमारे मजहबी रहनुमा हैं तो उनको अपने मसलक और फ़िरका के बातों को छोड़कर दूसरी बातों का तो कोई मौजू मिल ही नहीं रहा है। काश हमारे कायद, हमारे रहनुमा, हमारे इमाम इस दौर के मुसलमानों के तमाम उम्मत मुसलमा के मसला व मसाइल पर गुफ्तगू करते, हमारे मुस्लिम कौम की हालात व माहौल और तालीमी मेयार पर गुफ्तगू करते। काश इस बात का चर्चा करते कि आपस में तमाम कलमा गो एक दूसरे के भाई हैं और आपस में इत्तेहाद व मिल्लत की बात करते। काश ये कहते कि तालीम में दुनियावी और दीनी दोनों फ़र्ज़ हैं और दोनों बेहद ज़रूरी है। नौजवानों में तालीम व इल्म की मुकाबला और कंपटीशन की बातें करते। इस तरह हमारी कौम की तरक्की होती और हमारा कौम भी खुशहाल हो जाता और हमारी कौम के बच्चे सर्विसमैन होते और बड़े तिजारती व कारोबार होते तो हमारे रहनुमा के भी नजराना बढ़ जाते, मसाजिद के तनख्वाहें भी बढ़ा दी जाती। लेकिन अफसोस हमारे कौम ही फ़कीर है तो मजबूरन हमारे रहनुमा भी तो क्यों नहीं गरीब होंगे। हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारोबार व तिजारत को ज़्यादा अहमियत दिए गए हैं, बल्कि वो एक खुद बेहतरीन और एक बड़े ताजिर थे। इस मौजू को फोकस किया जाता। इल्म और तालीम के साथ साथ तिजारत और कारोबार को भी सुन्नत ही करार दिया जाता है और तिजारत सुन्नत है ही, और इल्म और तालीम के साथ साथ कारोबार और तिजारत भी एक इबादत है, यानी रिज़्क़ हलाल कमाना ही एक इबादत है। शायर कहता है, सब अपनी मंजिल मकसद को पहुँचे, सब अपनी मंजिल मकसद को पहुँचे, सब अपनी मंजिल मकसद को पहुँचे। बहुत पीछे रहें हम कारवां से, बहुत पीछे रहें हम कारवां से। हमारे मुल्क के छोटी छोटी कौमें अपने हकूक़ के लिए
हुकूमत से लड़कर अपना हक़ को कबूल करवा लेती हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी मुसलमान इतने बड़ी अक़लियत में होते हुए भी हम अपना हक़ के लिए आजिज़ी व मिन्नत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे हकूक़ को देने की दूर की बात बल्कि हमारे जायज़ हकूक़ को भी छीन लेने की कोशिश किए जा रहे हैं। आज हमारे मुल्क में उम्मत मुसलमान का वजूद ख़तरे में है। हमारे वक्फ़ तरमीमी बिल में कोई नरमियत देखने को नहीं आ रहे हैं। फ़िरका परस्तों का हौसला बुलंद नज़र आ रहा है। मेरा कहने का मकसद है कि इन सब की ख़ास वजह ये है कि हमारी मुस्लिम कौम की तालीम की कमी, हमारे कौम में बेहतरीन वकील नहीं हैं, हमारे बड़े बड़े पोस्ट पर ऑफिसर्स नहीं हैं और थाना और फ़ौज में भी हमारे लोग नहीं हैं। इस दौर में हम कलम के इस्तेमाल करके ही अपने मुस्लिम कौम को बचा सकते हैं। लिहाजा हम अपने बच्चों और नौजवानों को अच्छी तालीम और तरबियत देने की कोशिश करें और पढ़ने लिखने और कंपटीशन का जज्बात पैदा करें। उनको आला से आला तालीम दिलाकर आला से आला पोस्ट पर दिलाने की कोशिश करें। काश हम कौम के लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े डिपार्टमेंट में होते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। आला से आला मकाम तक पहुंचकर ही कौम मिल्लत की तरक्की दिलाया जा सकता है। हमारे कौम मिल्लत की तरक्की होगी तो ही हमारा तमाम सिस्टम आदारों का तरक्की होगा। हमारा कौम के मुस्लिम नौजवान प्रोफेसर, डॉक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, यूपीएस ऑफिसर्स, रेलवे, बैंक वगैरह में होंगे तो अपने मुस्लिम आदारों का भी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की होता। हमारा मुस्लिम कौम खुशहाल होगा तो ही तो मस्जिद और मदरसों के रहनुमाओं के तनख्वाहें भी बढ़ेंगे, वरना सब के सब लकीर के फ़कीर बने रहेंगे। इसलिए कौम की तरक्की पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, वरना कौम की फ़रोग नहीं हो सकती है। लिहाजा मैं नज़ीर अकबर आबादी की चंद मिसरे पेश खिदमत कर रहा हूँ। समात फरमाए कि दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी। ज़रदार बेनवा है, ज़रदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, ज़रदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े जो मांगता है, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। अल्लाह हमारी कौम की अक्ल शऊर अता फरमाए और हमारे कौम की तरक्की और उनके अंदर इल्म और इल्मियत की जज्बात पैदा करे। आमीन सम्मा आमीन।